नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दर्शन और मैं उदयपुर के इंदिरा आईवीएफ सेंटर पे एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनियमित माहवारी, जिसको हम इरेगुलर पीरियड्स भी बोलते हैं, एवं निसंतानता। एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि माहवारी नियमित आना और बच्चा होना, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक भी प्रोसेस में अगर प्रॉब्लम आ जाए या फिर माहवारी अनियमित हो जाए तो सामने सामने बच्चा होने की संभावना भी थोड़ी कम हो जाती है। ये प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे कि हर महीने जो महिला के शरीर में अंडेदानी होती है, उस अंडेदानी में एक अंडा बड़ा होता है। माहवारी के शुरुआती दिनों में जैसा आप देख पा रहे हैं, अंडे छोटे छोटे होते हैं। जैसे ही माहवारी के दिन आगे बढ़ते हैं, अगर मान लिया जाए 14वां, 15वां, 16वां दिन जब आता है, उस दौरान एक अंडा बड़ा हो जाता है, बड़ी साइज का हो जाता है और वो अंडा फूट जाता है। अंडा फूटने की प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है माहवारी नियमित आने के लिए। अगर आपको ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता है तो माहवारी भी नियमित नहीं आती है। ओव्यूलेशन होने के बाद जो अंडा है वो बच्चेदानी की नली में चला जाता है, और नली में अगर मान लो पति पत्नी साथ रहते हैं तो नली में जब अंडा आता है उसी टाइम शुक्राणु भी होते हैं और दोनों का फर्टिलाइजेशन होके, यानी कि दोनों को मिलके भ्रूण बनता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो भ्रूण है वो गति करता हुआ नली से लेकर बच्चेदानी में आ जाता है, और बच्चेदानी की जो परत है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस एंडोमेट्रियम में वो चिपकता है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, अंडा फूटना और उसका इम्प्लांटेशन होना बच्चा होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, मान लो ओव्यूलेशन हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं लगती है, तो क्या होता है, जो परत होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, उनको सिग्नल जाता है कि उनको अब शेड हो जाना है। शेड होना यानी कि टूटक जाना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से एंडोमेट्रियम टूटती है, शेड होती है, उसी को हम माहवारी बोलते हैं। जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होता है? वो जनरली एंडोमेट्रियम होता है। सो आप अब नाउ समझ पा रहे होंगे कि हर महीने परत बनती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो वो परत टूट जाती है, जिसको माहवारी बोलते हैं। तो माहवारी नियमित आना, उसका मतलब है कि हर महीने आपकी जो एंडोमेट्रियम है, जो परत है, वो अच्छे से बन रही है, एक अंडा बड़ा टाइम होके फूट रहा है, और प्रेगनेंसी का चांसेस अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा है। ऐसे स्टडीज़ में भी देखा गया है कि जिनकी माहवारी नियमित है वो अनियमित माहवारी से 4 गुना ज़्यादा चांसेस रखते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि दोनों जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर माहवारी अनियमित होती है तो बच्चा करने की जो संभावना है और शक्ति है उसमें भी कमी आ सकती है। अब हम देखते हैं कि नियमित माहवारी किसको कहते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है माहवारी, ये डिफाइंड नहीं है। आम जनता में जैसे देखा गया है, प्रॉपर नॉलेज की कमी होने के कारण महिला को पता ही नहीं चलता है कि उसकी माहवारी सही नियमित आ रही है या अनियमित आ रही है। कभी कभी नियमित आ रही माहवारी को वो अनियमित मान के चलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, माहवारी आना 21 दिन से लेकर 35वें दिन तक नॉर्मल माना जाता है। मान लो आपकी माहवारी 1 तारीख को आई हुई है और अगले महीने वो माहवारी एवं अगले महीने वो माहवारी 5 तारीख को भी आए, यानी कि 35 दिन बाद भी आए, तो भी उसको नॉर्मल माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 दिन लेट हो गई तो वो अनियमित हो गया, ऐसा नहीं है। और 21 दिन का भी कट ऑफ है। उसका मतलब है अगर आपकी माहवारी 21 दिन में आ जाती है तो भी उसको उसको नियमित ही माना जाएगा, उसको अनियमित नहीं माना जाएगा। तो ये जो कट ऑफ्स हैं, यानी कि 21 और 35, ये 21 और 35 दिन का जो कट ऑफ है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपकी माहवारी रेगुलरली इस पीरियड में आती है तो उसको नियमित बोला जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कितने दिन तक माहवारी आनी चाहिए। जनरली हम मान के चलते हैं कि 3 से 7 दिन तक माहवारी अगर आपको आती है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा। अगर 3 दिन से कम है तो भी एबनॉर्मल है, और 7 दिन से ज़्यादा है तो भी एबनॉर्मल है। तो आपकी माहवारी जनरली 3 से 7 दिन तक आनी चाहिए। दूसरा,
दर्द होना, माहवारी के टाइम पे छोटा सा दर्द होना ये आम बात है। हर एक महिला की अलग अलग रिसेप्टिव होती है, यानी कि हर एक महिला अलग तरीके से दर्द को देखती है। किसी किसी महिलाओं को छोटा दर्द भी बड़ा लगता है, किसी महिला को कितना सारा दर्द भी इतना उसको असर नहीं करता है। बट देखा गया है कि थोड़ा दर्द जो कि महिला सहन कर पाए, अपनी रूटीन जो एक्टिविटी होती है, रूटीन लाइफस्टाइल होती है, रूटीन घर का जो आपका काम होता है या जॉब होता है, अगर कर पाती है तो उस पेन को नॉर्मल माना जाता है। छोटे से पेन अगर होता है मान लो, तो वो माहवारी नॉर्मल मानी जाएगी। लेकिन अगर इतना ज़्यादा पेन हो कि आप अपनी लाइफस्टाइल जैसे जी पा रहे ऐसे नहीं कर पाओ, या फिर आपको तुरंत ही मान लो एकदम से इतना पेन हो रहा है कि आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, आप अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसको ज़्यादा दर्द माना जाएगा और उस माहवारी को एबनॉर्मल मानी जाएगी। अंटिल देन ये सब माहवारी नॉर्मल मानी जाती है। तो ये हो गया, इससे कहते हैं नियमित माहवारी। दूसरे काम पे आते हैं कि अनियमित माहवारी के कारण क्या हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो कॉमन कारण है वो बताऊंगा। सबसे पहला कॉमन कारण जो हम देखते हैं अस्पताल में डेली बेसिस पे, वो है पीसीओडी। पीसीओडी में क्या होता है, बहुत सारे अंडे एक साथ बनते हैं, जिस वजह से एक अंडा टाइम से बड़ा होके फूट नहीं पाता है। अब जैसे मैंने समझाया, अंडा बड़ा होके फूट नहीं पाएगा तो पीरियड्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ है थायराइड। थायराइड एक ऐसी चीज़ है जो हिडन होती है, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, बट अच्छे से नहीं चेक कराने के कारण वो दिख नहीं पाती। और माहवारी और ये जो बीमारी है थायराइड की, वो हम देख नहीं पाते हैं और उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से उसको ठीक भी नहीं कर पाते हैं, कोई इलाज भी नहीं कर पाते हैं। तो थायराइड चेक कराना जब आपकी माहवारी अनियमित हो, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। थायराइड की या तो ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, उससे माहवारी अनियमित आ सकती है। तीसरा एक हार्मोन होता है, वो है प्रोलैक्टिन। अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा भी शरीर में बढ़ जाए तो भी माहवारी आने में गड़बड़ हो सकती है। चौथा कारण है रोगिष्ट परत, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, आपकी एंडोमेट्रियम अगर ठीक तरह से बन नहीं रही है तो भी माहवारी आने की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो, टीबी हो गया हो, जिससे क्या होता है, परत ठीक तरीके से बन ही नहीं पाती है। और इन कारणों में क्या माना जाता है कि परत अगर ठीक से बन ही नहीं पाएगी तो वो ठीक से शेड भी नहीं हो पाएगी, और इस वजह से माहवारी अनियमित हो सकती है। अब आते हैं इलाज पे। मान लो आपको माहवारी अनियमित आ रही है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि मेरी माहवारी अनियमित हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये चीज़ शेयर करो। जैसे कि हम नॉर्मल जो समाज जीवन में देखते हैं, माहवारी की जो समस्या है, महिलाएं जल्दी से शेयर नहीं करती है, ये चीज़ रुकनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पार्टनर या अपने दोस्त, उसके साथ आप शेयर करें। ये प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है, उसको पहले शेयर किया जाए कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना है। देखिए, वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप उसको लेट गो कर दो कि नहीं ठीक है 2-3 महीना और देख लेते हैं, ठीक हो जाएगा। आज वो टाइम नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी लग रही है, आप बेझिझक डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर साहब उसको जांचेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर मान लो कोई परेशानी नहीं निकलती है तो बढ़िया है, अगर निकल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है। तो दो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, शेयर करें दूसरों के साथ, टेंशन में ना रहें, और दूसरा, डॉक्टर को दिखाएं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अगर मान लो आप जीवन शैली अपनी देखो या फिर अपनी एक्सरसाइज देखो, ये सब चीज़ों से माहवारी थोड़ी बहुत नॉर्मल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी जीवन शैली चेंज करें, ध्यान करें, योग करें, स्ट्रेस ना लें, इन सब चीज़ों से आपकी माहवारी नियमित हो सकती है। अगर वजन ज़्यादा है तो भी माहवारी की समस्या रहती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, इस बीमारी में आपको वजन कम करने की सलाह दी जाती है, ताकि क्या है, हार्मोन बैलेंस थोड़ा ठीक हो जाए और आपकी माहवारी नॉर्मल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है एज ए डॉक्टर, वो ये है कि अनियमित माहवारी ये बहुत कॉमन चीज़ है, और उसका इलाज भी बहुत ईजी है ज़्यादातर केसों में। चीज़ कहाँ पे आती है कि जल्दी से पेशेंट हमारे पास शो अप नहीं होता, पेशेंट जल्दी से हमारे पास आता नहीं है। उसी वजह से पेशेंट भी परेशानी झेलता रहता है और उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाती है। तो ये ऐसी एक समस्या है
अगर मान लो आप बच्चा करने की सोच रहे हैं और आपकी माहवारी अनियमित है, तो कृपया करके आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और उसको ठीक करें, ताकि क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, इलाज करना इतना मुश्किल है नहीं, बट सिर्फ आ नहीं पा रहे, उस वजह से ये ठीक नहीं हो पा रही है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप ये चीज़ों को समझेंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए आप आसानी से कदम उठाएंगे। शुक्रिया। नमस्कार।